अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। ये पंखा बंद करना ज़रा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? तैयारी पूरी है? अच्छा, किसी ने कोई फेवर दी है आपको? ईमानदारी से बता दे। किसी दूसरे का बता दे कि जो उसको फेवर दी है। किसी को नहीं दी। दूसरी बात ये बेटा, अब आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने एप्लीकेशन दी थी ना, तकरीबन 8,000 की, और जब आपने पहला मरहला पूरा किया मेजरमेंट वाला तो रह गए 5,000। फिर जब इंड्योरेंस टेस्ट हुआ फिर रह गए कोई 2600 करीब रह गए। ठीक हो गया। अब सीटें हमारे पास लिमिटेड होती हैं, आपको पता है, और ये आज नहीं होता, हमेशा से सीटें बेटा लिमिटेड होती हैं। मतलब जब मैं इंस्पेक्टर भर्ती हुआ था 1995 में तो 31 सीटें थी सिर्फ, और एप्लीकेंट्स कितने थे? 4,000। सीटें किसको मिली? जो टॉपर। अब आप लोगों में जनरल कंसेप्शन ये है कि जी मैंने वो दौड़ पास कर ली, मैंने मेजरमेंट पास कर ली तो मैं अब हो गया। अक्सर नहीं, ये मुझे कह लो जी वो दोनों तो कर ले। असल तो मुकाबला होता है रिटर्न में। अब रिटर्न में भी जितनों ने पास किया है, हमने सबको तो नहीं बुलाया, क्योंकि हमारी SOP ये है कि जितनी सीटें होती हैं उसके एक सीट के अगेंस्ट हम 3 बंदों को कॉल करते हैं। अब जो इस आपसे बाकी पीछे रह गए तो उसमें जाहिर है वो तो कहेंगे चलो जी हम तो पास भी हो गए, हमें फिर भी सीट नहीं मिली, तो उनके नंबर इतने नहीं थे। अब आप जो माशाल्लाह यहाँ पर आए हुए हो तो आप में से हर 3 में से एक को सीट मिलेगी। अब 2 को तो गरज बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए बेटा। हम 100% मेरिट इंश्योर करना चाह रहे हैं, और जो बच्चे पास हो रहे हैं उनको बिल्कुल अंदाजा होगा कि हमने जो सवाल पूछे हम हर तरह से आपको असेस कर रहे हैं। आपके पेपर भी हमारे सामने पड़े होते हैं, हम उसमें से असेस करते हैं कि आपने पेपर खुद किया है, किसी ने करवाया तो नहीं। उसके बाद हम जो जनरल नॉलेज है वो भी हम हाई लेवल पे नहीं पूछ रहे, और वो भी एक कोशिश करते हैं एक स्टैंडर्ड हो, ताकि कोई ये ना कहे मुझसे आसान सवाल पूछ लिया, उससे मुश्किल सवाल पूछ लिया। और अगली बात जो मैं आपसे करता हूँ वो यही करता हूँ बेटा कि अल्लाह पाक की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। इज इट ट्रू? अब अगर आपको सीट मिल गई वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और अगर किसी को नहीं मिलती तो उसको ग्रज नहीं फील करना चाहिए, उसमें अल्लाह ताला की कोई ना कोई बेहतरी होगी। जैसे मैंने बताया कि मैंने जब ये तैयारी की ना इंस्पेक्टर की, मैं पहली दफ़ा फेल हो गया, फिर मैं दूसरी दफ़ा CSS के पेपर दिए, उसमें रिटर्न क्वालिफाई हो गया, आगे नहीं जा सका। तो बजाय इसके कि मैं अपने आप को रिग्रेट करता या अफसोस करता, मैंने अपने आप को असेस किया कि मेरे में कहाँ खामियाँ और गलतियाँ रही हैं, मुझे किस फील्ड में ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। तो मैंने उनमें फिर ज़्यादा काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जब 95 में दोबारा पेपर हुए तो मैंने उस वक्त ये कहा था कि मतलब कि बताएं कहाँ से पेपर आता है, आज मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं वाकई तैयार था और मैंने बहुत मेहनत की थी। मेहनती बच्चों को बेटा कोई रोक ही नहीं सकता। ये जो शिकवा शिकायत है ना, लो जी पैसा चल जाता है, लो जी सिफारिश चल जाती है, ये वो लोग करते हैं जो एवरेज होते हैं। आप लोग बेटा आए बैठे हैं ना, इतने सारे बैठे हुए हो ना, 8,000 में से आप यहाँ तक पहुँच गए हो ना, अपनी मेहनत के बल पे पहुँचे हो। तो उसके बाद फिर अगर कोई शिकवा करता है तो ग़िज़ाती कर रहा है ना, अपने साथ भी और आपके साथ भी। और इंशाल्लाह जो आप में से बेटा डिजर्विंग है, मैं आपको बिल्कुल हल्फन कह रहा हूँ, किसी को कोई फेवर नहीं मिलेगी। आप अपनी मेहनत पे, काबिलियत पे, अपनी अहलियत पे आप इंशाल्लाह आएंगे। ठीक हो गया? ओके बेटा, थैंक यू। मोबाइल ले लिए आप? एक